छोटे से गांव में रामू नाम का मजदूर अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम मोहिनी और बेटे का नाम आदित्य था। इकलौता बेटा होने के कारण उसका लालन पोषण बड़े ही प्यार से किया था। लेकिन आदित्य अपने पिता रामू को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता गरीब थे। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए वो मजदूरी का काम किया करते थे। सुनो बेटा आदित्य, अपने घर चलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। फिर आदित्य गुस्सा होकर अपने पिता के साथ अपने घर आ जाता है। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप मुझे बुलाने के लिए मत आया करो, मैं खुद आ जाऊंगा। आपकी वजह से गांव के दूसरे बच्चे से दोस्ती नहीं करते हैं। बोलते हैं कि तेरे पापा मजदूर हैं, इसलिए हम तुझसे दोस्ती नहीं करेंगे। बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं, इन्हें जो भी काम आता है बेचारे वो कर लेते हैं और इन्हीं की मजदूरी करने से अपना घर चलता है। चलो अब ये सब छोड़ो, तुम चलकर खाना खा लो। मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। नहीं माँ, मुझे अब भूख नहीं है। पिताजी की वजह से उससे सब दोस्त दूर होते जा रहे हैं। मैं क्या करूँ माँ? आप इनको बोलो कि कुछ काम करें और ये मजदूरी छोड़ दें। आदित्य, ऐसा नहीं बोलते। अब अंदर जाओ और अंदर जाकर खाना खा लो। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है तो रामू अपने घर आता है। आ गए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और सुनो जी, अब तक आपने कितने पैसे जमा कर लिए? 4000 तो हो गए होंगे, खाना लगा देती हूँ। केवल 4000 चाहिए, फिर आप उन पैसों से अपने लिए कोई दुकान खोल सकते हो। तुम्हारी गिनती तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यह पैसा अपने लिए जमा नहीं कर रहा हूँ। मैं यह पैसा अपने बेटे के लिए जमा कर रहा हूँ। मैं उसे अच्छी तरह पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वह मेरी तरह मजदूरी ना करे। और जब आदित्य पढ़ लेगा तो मैं मजदूरी का काम करना छोड़ दूंगा, तो फिर वह मुझसे नफरत नहीं करेगा। क्या पता यह कब होगा। अपने पास कुछ ना होते हुए भी आपने सपने देखना बंद नहीं किया। पहले आप कोई दुकान खोल लो, फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर ये सपने भी पूरे हो जाएंगे और आपके लिए आदित्य के मन में जो नफरत है वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं मोहिनी, मुझे अभी केवल मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाना है, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हम बस इस पैसे को अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखेंगे। लेकिन आपके मजदूरी करने की वजह से हमारा बेटा आपसे नफरत करता है। इसी वजह से वो आपसे दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। अरे अभी वो बच्चे बचा है, उसे क्या पता, जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे सब समझ आ जाएगा और वही हमारा ख्याल रखेगा। कुछ साल बीतने के बाद अरे रामू, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है। किस चीज की पढ़ाई कर रहा है वो? और वो कहाँ रहता है, हॉस्टल में या कहीं बाहर रहता है? हाँ सेठ जी, वो शहर में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है। और सेठ जी, वो अपने 2 दोस्तों के साथ रहता है। हॉस्टल में क्या है ना, आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए वह अलग किराए के घर में रह रहा है। अगर वह हॉस्टल में रहता तो काफी पैसे बच जाते। अलग रहने पर खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तुम्हारी सारी कमाई तो उसी के खर्चे में चली जाती होगी। अब मैं क्या करूं सेठ जी, उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। मैं जो भी करता हूं उसी के भविष्य के लिए ही तो करता हूं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी यहां पर ज्यादा कमाई नहीं हो रही होगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था भी कर दूंगा और तुम्हें यहां से ज्यादा पैसे भी दूंगा। इस बारे में शेठ जी मैं अपनी पत्नी से बात करके आपको बता दूंगा। फिर रामू अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ठीक है, हम शहर में ही जाएंगे। अगर हमें थोड़े भी पैसे ज्यादा मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा ही है। और वो तो अपने को रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं, तो वहां रहने में क्या बुराई है। और हमारा बेटा भी तो शहर में ही है। मैंने सोचा था तुम शहर जाने से मना करोगी। अगर तुम हाँ कहती हो तो चलो शहर चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज ही सेठ जी को बता देता हूँ कि हम शहर आ रहे हैं। फिर अगले दिन वो दोनों शहर में जाकर सेठ के यहाँ काम में लग जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद हम यहाँ अच्छी जगह में रहते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बेटा सारे काम खुद करता है। उसे खाने को ठीक से मिलता है या नहीं। अगर वह बाहर का खाना खाता होगा तो बीमार हो जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या पता वह समय से खाना खाता होगा या नहीं। एक बात कहूं, अगर उसे अपने साथ रहने के लिए बुला ले
और अगर वह हमारे साथ रहेगा तो अपने काफी सारे पैसों की बचत भी हो जाएगी। आप कल सुबह ही उसके पास जाना और उसे बोलना कि अब वह हमारे साथ ही रहे। रामू आदित्य को घर लाने के लिए जाता है और आदित्य के पता बताए अनुसार उस घर पर पहुंच जाता है। गेट बजाता है तो आदित्य का दोस्त मोहित आता है। बेटा, क्या तुम आदित्य के दोस्त हो? मैं उसका पिता हूँ। तुम उसे बाहर बुलाओ। उसने मुझे यहाँ का ही पता दिया था। सुनो आदित्य, जरा बाहर आओ। तुम्हारे से मिलने के लिए तुम्हारे पिताजी आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आप जानते हो ना, आपका मेरे पास आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद ना होने के बावजूद भी आप मेरा पीछा करते हो। बेटा, मेरी बात सुनो। मुझे यहाँ शहर में नौकरी मिल गई है और हमें यहाँ आए 3 दिन हो गए हैं। तुम्हारी माँ और मैं अब यहीं रहते हैं। सेठ जी ने हमें रहने के लिए बड़ा घर भी दिया है, तो तुम अब हमारे साथ रह सकते हो। मैं बस यही बताने के लिए यहाँ आया था। अच्छा ठीक है, आप मुझे घर का पता दे दो। मैं भी नहीं आऊंगा, मैं रविवार को वहाँ आ जाऊंगा। अब आप जाओ यहाँ से। फिर रामू उसे घर का पता बताकर वहां से चला जाता। क्या आदित्य, तुम अपने पिताजी से ऐसे क्यों बात करते हो? क्या करूं, मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मजदूर का बेटा कहकर बुलाए। लालच है तुम पर। वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम उनसे ऐसे बात करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? महीना खत्म होते ही तू खर्चा और कॉलेज की फीस के लिए उनसे ही पैसे मांगते हो। ठीक समझ नहीं आता। तुम्हें क्या कहूँ, मैंने तुम्हें अब तक इतना अच्छा माना था, लेकिन अब से हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मत करो तुम मुझसे बात, लेकिन वो मेरा खुद का पर्सनल मामला है। फिर 2 दिन बीतने के बाद रविवार को आदित्य अपने माता पिता से मिलने के लिए जाता है। हाँ था ना, मैंने मेरा पीछा मत करना। आप मेरी बात नहीं सुनते। मैंने आपकी वजह से मेरा एक दोस्त और खो दिया। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरा बाप मजदूर है। आज के बाद कभी भी दोबारा वहाँ मत आ जाना। आदित्य, तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हम दोनों को हर दिन तुम्हारी चिंता लगी रहती है और तुम हो कि यहाँ आकर ऐसा बोल रहे हो। हम तुम्हें यहाँ अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए मैंने इन्हें तुम्हें लेने के लिए भेजा था। वो तो अब देख लिया ना मुझे, मैं ठीक हूँ ना। अब आज के बाद पापा को वहाँ कभी मत भेज देना। हमने तुम्हें यहाँ हमारे साथ रहने के लिए बुलाया है। अगर तुम वहाँ अकेले रहोगे तो हमें और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। एक बार तो सोचो हमें कितनी मुश्किल होती होगी, और तुम होगी बिना कुछ सोचे समझे बोलते ही जा रहे हो। जरा थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचो। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है और अब वैसे भी कुछ महीनों की ही बात है और फिर मेरी पढ़ाई पूरी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद उसकी एक अस्पताल में नौकरी लग जाती है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद मेरी बात सुनो, हमारे आदित्य की नौकरी लगे पूरे 6 साल हो गए हैं। वो कोई खत भी नहीं लिख रहा और यहाँ आ भी नहीं रहा। क्या पता वो कहाँ है, कैसा है और क्या खा रहा है। अगर हम उसके पास जाना चाहे भी तो कैसे जाएंगे? हमें तो यह भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ पर है और कहाँ काम करता है। बस वो ठीक हो, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। शायद उसे छुट्टी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सब्र रखिए। वह जरूर हमारे पास लौट कर, थोड़ा सन्न रखिए। वह जरूर हमारे पास लौट कर आएगा, मुझे पक्का विश्वास है। फिर एक दिन रामू जब अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में आदित्य का दोस्त मोहित उसे मिल जाता है। आप आदित्य की पिताजी हो ना? आप एक दिन जब आदित्य से मिलने आए थे, मैंने जब आपको देखा था। हमें आदित्य को देखे पूरे 6 साल बीत गए हैं। वह हमें यह कहकर गया था कि उसे गुजरात में अच्छी नौकरी मिल गई है। उसके बाद से वह अभी तक घर नहीं आया और ना ही उसने हमें कोई खत लिखा। लेकिन उसे तो गुजरात से आए पूरे 4 साल हो चुके हैं और उसने तो शादी भी कर ली है और उसके 1 साल का बच्चा भी है। अब वो इसी शहर में रहता है। क्या आप नहीं जानते? यहाँ वापस आ गया है और शादी भी कर ली। ये सब हमें नहीं पता बेटा। इसका मतलब उसने आपको कुछ नहीं बताया। वो मतलब अभी भी वैसा का वैसा ही है। आप आदित्य इसी शहर में रहता है, पर हमें एक बार भी देखना नहीं चाहता और हमें हमेशा ऐसी बात की चिंता रहती है कि वह कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगा, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। लेकिन उसे हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन हमें हकीकत में क्या हुआ है
यह तो नहीं पता।